अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो जो है ये आपकी बहुत ही फेवरेट होने वाली है क्योंकि ये खाने में ना सिर्फ बहुत ज़्यादा टेस्टी है बल्कि बनानी इंतहाई आसान और सादा है। अगर आपके फ्रिज में आलू का मिक्सचर बना हुआ आपके पास मौजूद है तो सिर्फ 5 मिनट आपको चाहिए और आप जो है इसको बना सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली घर में ब्रेड भी मौजूद होती है और आलू भी मौजूद होते हैं। तो आलू और ब्रेड के साथ ही तो मैंने इसको बनाया है। कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे एक अदद फ्राई पैन, 2 टेबलस्पून डालेंगे कुकिंग ऑयल और उसके बाद इसके अंदर ऐड करने वाले हैं हम सफ़ेद जीरा 1 टीस्पून। फिर जीरा ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं डालूंगी सब्ज मिर्चें, 2 अदद सब्ज मिर्चें मैंने ली थी बारीक कट करके, वो डाल देंगे। उसके बाद एक दरमियाने साइज का प्याज दूंगी और बिल्कुल बारीक उसको कट करेंगे, जैसे आमलेट की तरह कट किया जाता है, बिल्कुल उस तरीके से कट करने के बाद 5 मिनट इसको अच्छे से हमने जो है इसको पका लेना है ताकि प्याज थोड़ा सा हमारा नरम हो जाए। जैसे प्याज नरम होगा फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और इसके अंदर ऐड कर दूंगी आलू। आलू को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद हाथों की मदद से उसको अच्छे से हमने मैश करना है। मैश करने के बाद ये जो मिक्सचर अभी हमने रेडी किया है इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्सअप करने के बाद इसके अंदर हमने डालनी है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चाट मसाला। मजीद हमने इसके अंदर कोई भी मसाला ऐड नहीं करना। इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। मजीद हम इसके ऊपर सिर्फ सब्ज़ धनिया डालेंगे। सब्ज़ धनिया डालेंगे और उसके बाद इसको एक दफ़ा फिर अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। इतनी देर आपने इसको मिक्सअप करने के तमाम मसाले जो हैं अच्छे से आलू के अंदर मिक्सअप हो जाएं। जैसे ही सब्ज़ धनिया और तमाम मसाले अच्छे से मिक्सअप हो गए हैं तो इसको एक साइड पे रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। उसके बाद हमें चाहिए ब्रेड। ब्रेड लेने के बाद आपके पास होना चाहिए गोल कटर। गोल कटर की मदद से आपने सिंपल ब्रेड के जो पीसीज है ना उनको आपने इस तरीके से आपने गोल गोल कट कर लेना है। अगर आपके पास गोल कटर मौजूद नहीं है तो इस सेकंड ऑप्शन अब ये भी हो सकती है कि आप ग्लास का इस्तेमाल कर लें। अगर आपके पास गोल ग्लास मौजूद है तो उसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं, बहुत इजीली ये बन जाएगा। उसके बाद हमने देखना है कि हमारा जो आलू वाला मिक्सचर है अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया तो आपने सिंपल इसके ऊपर इसको अच्छे से इस तरीके से आपने पेस्ट करते जाना है। आलू को अच्छे से इसके ऊपर पेस्ट करने के बाद आपने इसके ऊपर एक और ब्रेड का पीस इस तरीके से रखना है और इस तरीके से आपने तमाम पीसेज जो है तैयार कर लेने हैं। थर्ड स्टेप में आपको चाहिए 1 कप के करीब मैदा। उसमें सबसे पहले मैंने डाला है 1/2 टीस्पून नमक। 1 कप मैदा, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और उसके बाद इसके अंदर डालूंगी चाट मसाला, ताकि हमने जो ऊपर कोटिंग करनी है ना तो वो भी उसके अंदर भी हमें जो है नमक मिर्च बिल्कुल बैलेंस मिले और उसका बहुत अच्छा सा टेस्ट हमें मिले। अच्छे से मिक्सअप करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और पतला सा मिक्सचर आप तैयार कर लें। उसके बाद आपको मजीद जो चाहिए वो है ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स आप लेंगे और मैदे की कोटिंग करने के बाद हम ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे इसके ऊपर ताकि ये मजीद क्रिस्पी हो जाए। सबसे पहले आपने ये मैदे वाला मिक्सचर इसके ऊपर लगाना है। उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्स के साथ इसकी कोटिंग करनी है। उसके बाद आपने कुकिंग ऑयल ले लें या फिर घी का इस्तेमाल करते हुए आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने बिल्कुल नहीं इसको पकाना और मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको इतनी देर तक हम इसको पकाएंगे कि दोनों साइड बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्पी और गोल्डन हो जाएं। इस तरह जैसे इसके ऊपर एक गोल्डन सा प्यारा सा कलर आएगा तो हम इसको उतार लेंगे। इस तरीके से ब्रेड और आलू का इस्तेमाल करते हुए ये मज़ेदार स्नैक्स आप तैयार कर सकते हैं। आप इसको कह सकते हैं लंच बॉक्स रेसिपी या फिर आप टी टाइम आप इसको रेसिपी कह सकते हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर आपके पास आलू का मिक्सचर अभी मौजूद है तो और ब्रेड भी फ्रिज में मौजूद है तो भी इसको ट्राई करें। और एक ऐसी रेसिपी है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। सो ट्राई करें, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करने के साथ साथ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अल्लाह हाफिज़।